महात्मा अगस्त ने कथा सुनाई, राम कथा मुनि पर जो बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। बड़ी सुंदर कथा अगस्त जी ने कही। कथा सुनने वाले दो लोग थे, पर एक ने सुनी एक ने नहीं सुनी। अच्छा, एक ने क्यों नहीं सुनी? सुनाने वाले तो दोनों थे, क्योंकि सती जी के मन में पहले ही ये दुराग्रह अथवा पूर्वाग्रह आ गया, ये क्या कथा सुनाएंगे। तो उनका ध्यान यहां वहां रहा, कथा में ध्यान नहीं रहा। तो तुलसीदास जी तो बड़े सावधान है, उन्होंने सती जी का नाम श्रोताओं में से हटा दिया। सुनी महेश, शिव जी ने सुनी, सती जी का नाम श्रोताओं में नहीं है, क्योंकि इन्होंने सुना ही नहीं। अच्छा, कुछ संत लोग एक बात और भी कहते हैं, बोले सती जी ने इसलिए कथा नहीं सुनी कि वो तो अगस्त जी की पत्नी के पास चली गई, उनसे कुछ बातचीत करने लगी, तब तक इधर कथा होने लगी। अब अपना अपना भाव है, पर विशेष रूप से संतों का भाव है कि 4 महीने भोले बाबा रहे वहां चातुर्मास के लिए। 4 महीने तक अगस्त जी ने कथा सुनाई, पर सती जी के चित्त पर कथा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो जो है भोले बाबा कथा सुन के लौटने लगे। महात्मा अगस्त से कहा, क्या दक्षिणा दें? अगस्त भैया, ये म्यूजिक की आवाज इस मॉनिटर में बहुत ज्यादा आ रही है, इसको कम करो। तो क्या कह रहे थे हम? अगस्त जी के यहां से कथा सुन के जब जाने लगे तो कहा कि विदाई, कथा सुनने की बदले में कुछ दक्षिणा देना चाहिए। तो कथा की दक्षिणा क्या दें? तो बोले जैसी कथा सुनाई वैसी दक्षिणा मिलना चाहिए। तो भोले बाबा ने भक्ति का वरदान दिया, भक्ति की दक्षिणा दे दी। बोले तुम्हें राम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और फिर जो है भोले बाबा चले, तो भोले बाबा के मन में एक लालसा लगी कि राम जी का दर्शन हो जाता। कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन की इच्छा। आपने कथा ठीक से सुनी है कि नहीं सुनी, इसकी परीक्षा करिए बाद में। कैसे परीक्षा करेंगे? बोले कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन की इच्छा जग जाए। यदि भगवत दर्शन की इच्छा मन में नहीं जगी तो समझ लो हमने कथा ठीक से नहीं सुनी। भोले बाबा के मन में दर्शन की लालसा जगी। अब भोले बाबा जो है जा रहे थे, उसी समय भगवान राम जी की लीला हो रही थी दंडक वन में। कथा आप सब जानते हैं, जानकी जी का हरण हो गया था, राम जी रो रहे थे, हा जानकी हा जानकी हा जानकी। अब राम जी तो नाटक कर रहे थे, और नाटक तो राम जी तो नाटक पर बढ़िया ही करते हैं। इतना जोर जोर से रो रहे थे कि वृक्षों से लपट जाएं, कहां है जानकी, कहां है जानकी। भोले बाबा ने देखा तो हाथ जोड़ के बोले, धन्य है प्रभु, जय हो जय हो, मेरे राम जी जय हो। सती जी ने कहा, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? नीचे देखा तो राम जी रो रहे हैं। अरे बोले, इसको प्रणाम कर रहे हैं, ये बालक तो रो रहा है। रोने वाले व्यक्ति को राम भोले बाबा सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, न इनमें सत्य दिख रहा, ना चित्त दिख रहा, ना आनंद दिख रहा, इनको प्रणाम कर रहे हैं। सती जी के मन में संदेह जग गया। अच्छा, संदेह क्यों जगा? क्योंकि कथा नहीं सुनी। यदि कथा सुनी होती तो क्या संदेह होता? भैया, भगवान को समझना है तो भगवान की कथाओं को सुनो, और कथा सुनेंगे तभी भगवान समझ में आएंगे। बिना कथा सुने भगवान की लीलाओं पर संदेह हो जाएगा। भोले बाबा से राम जी ने मन ही मन कहा कि दर्शन करने की इतनी इच्छा है तो आ जाओ। भोले बाबा बोले, हम दर्शन करने आएंगे तो आपका भेद खुल जाएगा, सारी दुनिया जान जाएगी कि आप भगवान हैं। राम जी बोले, हमारी लीला भी इतनी कमजोर नहीं है कि आप प्रणाम करें और सब हमें भगवान मान लें। भगवान भोलेनाथ बोले, क्यों नहीं मानेंगे? जब मैं प्रणाम करूंगा तो सब मान ही जाएंगे। राम जी बोले आचार्य जी कि अच्छा आप प्रणाम करो, और दुनिया को बाद में मनाना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी पत्नी को मनाओ कि मैं भगवान हूं तो जाने। आपकी पत्नी भी इस बात को मानने तैयार नहीं होगी कि मैं भगवान हूं, और दुनिया की तो बात छोड़ो। और यही हुआ कि सती माता मानने तैयार नहीं है। भोले बाबा ने बहुत सुनाया, भोले बाबा ने बहुत समझाया। देवी जिनकी कथा अभी अगस्त जी ने गाई है, ये वही तो हैं
पर सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ, और जब विश्वास नहीं हुआ तो भोले बाबा ने कहा, देवी जैसे तुम्हारा संदेह मिटे वैसा कर लो, तो किन जाए परीक्षा ले हो, पर ऐसा करो तुम जाके परीक्षा ले लो। ये बात सती जी को ठीक लगी। भोले बाबा ने मन में विचार किया, हुई है सोई जो राम रचि राखा। देखो, अपना कर्म करने में कभी कमी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करने में पीछे मत रहो, खूब अपना कर्म करो, और कर्म करने के बावजूद भी जब कोई परिणाम ठीक ना मिल पाए तो क्या करो, तो कर्म करने के बाद भी जब परिणाम उचित ना आए तो भगवान पर छोड़ दो। पहले तो कर्म करने में कोई कमी ना छोड़ें, और खूब कर्म करने के बाद भी फल अनुकूल ना मिले तो चिंता ना करें, सब भगवान पर छोड़ दें, भगवान की राजी। जीवन को दो चीजों के बीच में डाल दें, एक भगवान की इच्छा और दूसरा भगवान की कृपा। हम जो चाहते हैं वो हो गया तो भगवान की कृपा है, और हम जो चाहते हैं वो ना हुआ तो समझ लो भगवान की इच्छा है। यही भगवान चाहते हो। भोले बाबा तो सदा भगवान के शरण में रहकर भजन करने वाले। भोले बाबा ने मन में विचार कर लिया, हुई है सोई जो राम रचि राखा, कलावती हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ावई शाखा। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम परीक्षा लेकर आओ, तब तक मैं यहीं बैठा हूं। तब लग बैठ आहाऊं बट छाई। अच्छा, भोले बाबा बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, और बट वृक्ष क्या है? बोले विश्वास का प्रतीक है, बट विश्वास अचल निज धर्म। भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और सती जी परीक्षा लेने गई। तो सती जी ने परीक्षा लेना चाहिए तो कैसे ली? आप सबको पता होगा कैसे ली। सीता जी का रूप बना लिया, क्योंकि राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी का हरण हो गया है। तो सोचा जिनको ढूंढ रहे हैं वही बन के चली जाऊं, तो यदि ये साधारण मनुष्य होंगे तो कहेंगे, अरे सीते तुम कहां थी, पहचान नहीं पाएंगे। और यदि ये असली होंगे, भगवान होंगे, तो पहचान जाएंगे। तो क्या हुआ कि सीता जी का रूप बनाया और आगे आगे चलने लगी। तो जिस रास्ते से राम जी आ रहे हैं उसी में आगे आगे चलने आगे हुई चली पंथ ते ही जेही आवत नर भूप। जिसमें राम जी आ रहे हैं वहां आगे आगे चलने लगी। अच्छा देशराज जी, साधारण दृष्टि से भी सोचा जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि ये नकली सीता है। कैसे? असली सीता कहां चलती है? राम जी के पीछे पीछे। आपने कभी देखा है कि किसी फोटो में, कि टीवी में, कि किसी सीरियल में, रामायण में, कि राम जी पीछे चल रहे हो, जानकी जी आगे चल रही हो? आगे आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में जानकी जी, ऐसे चलते हैं। और ये नकली है तो ये कहां चल रही हैं? आगे आगे। अब आप कह सकते हैं पत्नी आगे चले, इसमें हर्ज क्या है? लेकिन इसको आप दूसरे तरह से देखिए। जानकी जो है वो भक्ति है। रामायण का ऐसे विश्लेषण महापुरुषों ने किया है, राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, और जानकी जी भक्ति है। असली भक्ति वो है जो भगवान के पीछे चले। असली भक्ति हमेशा भगवान के पीछे चलेगी, और नकली भक्ति जो होगी वो हमेशा भगवान के आगे चलेगी। असली और नकली का पता करना हो कि व्यक्ति की भक्ति जो है वो असली है कि नकली है, तो बहुत सरल पहचान है। बोले जो भगवान के पीछे पीछे चले वो भक्ति असली, और जो भगवान से आगे आगे होके चले वो नकली। भगवान के आगे मतलब कई लोग होते हैं जो कहते हैं, अरे क्या पुराने ये सब बात है, अब नया तरीका। लोग नए नए भगवान लेके आ रहे हैं। लोग कहते हैं ये मूर्तियां छोड़ो, घर में से हटाओ, सब विसर्जित करो। क्या हुआ? बोले जमाना बहुत आगे, अब नई शोध हो गया, मूर्तियां घर में से हटवा दी गई, भगवान की पूजा रुकवा दी गई। यदि कोई भगवान की पूजा रुकवाए, मूर्तियों को हटवाए, मूर्ति पूजा का विरोध करे, तुलसी की सेवा, गौ की सेवा के लिए ना कहे, तो समझ लेना भैया यहाँ गड़बड़ है। ऐसी भक्ति को प्रणाम करके दूर हो जाना, क्योंकि वो असली नहीं हो सकती। असली में तो भगवान सामने रहते हैं और भक्ति पीछे रहती है।
क्योंकि प्राप्त क्या करना है भगवान को, वो भगवान से आगे निकल गए पर मतलब क्या रहा। राम जी जान गए और राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणाम। हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और कैसे किया? पिता समेत लीन निज नामू, अपना और अपने पिताजी का नाम लिया। मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। ये प्रणाम करने की विधि है कि जब प्रणाम किया जाए तो अपना पूरा परिचय दे करके। राम जी विधि का पालन कर रहे हैं। किसी ने राम जी से पूछा आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कि ये परीक्षा लेने आई है और मैं परीक्षा देने वाला हूं। तो परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला छोटा होता है, इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। ये विधि है। अच्छा, दूसरा, राम जी सहज ही विनय संपन्न है। राम जी के अंदर बड़ा विनय है। राम जी सब किसी के सामने झुक जाते हैं और झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। साहब जीवन में जिसमें झुकना आ गया। अभिवादन करना हर किसी को नहीं आता। आजकल तो प्रणाम करने की भी विधि बदल गई। पहले लोग चरणों में प्रणाम करते थे, फिर घुटनों में प्रणाम करने लगे। अब तो लोग कमर तक ही प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने का नियम क्या है? दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर चरणों पे रख के प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, वो भी केवल उन महापुरुषों को चरणों पे प्रणाम रख के करें जिनको पैर छुआने में कोई आपत्ति ना हो। नहीं तो दूर से ही भूमि पर लेटकर महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। छूना भी नहीं चाहिए। पता नहीं हम कहां से आ रहे हैं, हमारा शरीर शुद्ध है नहीं है। अब महाराज जी भजन में बैठे हैं कि पूजन में जा रहे हैं कि क्या है, हम उनको जाके छू लिए। तो अच्छा नियम तो यह है कि पुरुषों को चाहिए कि वो साष्टांग प्रणाम करें पृथ्वी पर लेट के, और माताओं को चाहिए कि वो पंचांग प्रणाम करें। माताओं को भूमि पे लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान को, गुरुजी, किसी को भी। पृथ्वी पे लेट के प्रणाम माताओं के लिए निषेध है। दंडवती परिक्रमा भी निषेध है माताओं के लिए। तो राम जी तो बड़े अभिवादनशील हैं। राम जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहा, कहाहू बहोरी कहां वृष केतु। भगवान शंकर कहां हैं? आप अकेली इस वन में क्या कर रही हैं? और जैसे ही कहा कि भगवान शंकर कहां हैं तो समझ गई कि मेरा भेद खुल गया। कोई उत्तर नहीं दिया और सती जी वहां से भागी। अच्छा देखो, सती जी से कितनी भूलें हुई। पहली गलती, एक संत की विनम्रता पर संदेह किया। दूसरी गलती, कथा नहीं सुनी। तीसरी गलती, भगवान शंकर के समझाने पर मानी नहीं, भगवान शंकर के वचनों पर विश्वास नहीं किया। और चौथी गलती करी कि भगवान की परीक्षा ले रही हैं। अच्छा, परीक्षा लेकर जब लौटने लगी तो राम जी को लगा दुख हो गया है इनको। तो राम जी ने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, जहां देखते वहीं सीताराम जी नजर आते हैं। घबरा गई, आंख बंद करके भाग कर आई। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती जी, सती जी आ गई। पूछा, आओ आओ देवी, ठीक तो हो? भोले बाबा ने कुशल क्षेम पूछा। देवी कुशल से तो हो? अब एक बात समझने की है कि थोड़ी देर पहले गई और इतनी जल्दी शंकर जी पूछ रहे सब ठीक हो? क्यों? बोले जो भगवान के ऊपर संदेह करे उसकी कुशलता में संदेह हो जाता है। इसलिए भोले बाबा कह रहे हैं, हंसी पूछी कुशलात देवी, ठीक ठाक तो हो? अच्छा, भोले बाबा ने हंस के इसलिए पूछा कि कहीं डर ना जाए। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सब सत्य सब बात। अच्छा, सच सच बताओ तुमने परीक्षा कैसे ली? आप आश्चर्य करेंगे, सती जी एकदम झूठ बोल गई। ये पांचवी गलती सती जी ने करी है। क्या बोला? कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा ने कहा परीक्षा नहीं ली तो गई क्यों थी? बोले प्रणाम करने। अच्छा, प्रणाम करने गई थी तो कैसे प्रणाम किया? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई, जैसे तुमने किया वैसे ही मैंने किया। आचार्य जी, भोले बाबा ने सोचा कि ये हमारे जैसा प्रणाम तो नहीं है। हमारे जैसे प्रणाम किया होता तो जैसे हमने जहां से किया था वहीं से कर लिया होता।
इसका मतलब ये हमारे तरह का प्रणाम नहीं जी, अलग तरह का प्रणाम है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रणाम करके आई होती तो प्रेम के चिन्ह प्रकट हो रहे होते, पर इनके चेहरे से, इनके शरीर से भय के चिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मतलब ये प्रणाम करके नहीं आई है, कुछ गड़बड़ करके आई है। तब देख शंकर देखे उधर जाना, भोले बाबा ने ध्यान लगा कर देखा तो सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान गए भोले बाबा, अरे तो बहुत बड़ी गड़बड़ कराई, मेरी माता जी का रूप बना दिया है, अब मैं इनको पत्नी के रूप में नहीं रख सकता। अच्छा देशराज जी, यहां सोचने की बात यह है कि भोले बाबा ने सती जी का त्याग क्यों किया? भाई सती जी ने सीता जी का रूप बनाया तो उससे कोई सीता थोड़ी हो गई। कोई व्यक्ति किसी नाटक में राजा का रूप बनाए तो क्या वो राजा हो जाता है? कोई व्यक्ति नाटक में भिखारी बन जाए तो क्या वो भिखारी हो जाएगा? वो तो जो है वो ही रहेगा। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, भोले बाबा की बड़ी निष्ठा है भगवान में। हमारे वृंदावन में एक नियम आज भी है, महापुरुष लोग निभाते हैं कि जो रास बिहारी होते हैं ना, रासलीला होती है, तो रासलीला में जो स्वरूप बनते हैं, तो जो स्वरूप बनते हैं अब वो बने तो नाटक में है, पर लीला में जो स्वरूप राम जी बन गए या राधा जी बन गए, कृष्ण बन गए, उनको महापुरुष उसी रूप में देखते हैं। आप देखिए ठाकुर जी कहते हैं, हम लोग हमारे वृंदावन के बड़े सुप्रसिद्ध भागवत के व्यास, भागवत भास्कर जिनको कहते हैं, श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, तो उनको ठाकुर का मतलब कोई वो ठाकुर जाति थोड़ी है उनकी, पर उनको ठाकुर जी कहते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, संजीव कृष्ण ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाल्य अवस्था में ठाकुर जी बनते थे, तो ठाकुर जी बनते थे तो उनको उसी रूप में आज भी देखते हैं लोग, आज भी उनको ठाकुर जी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि लीला में जिसने भगवान का स्वरूप धारण कर लिया, उसके प्रति संतों की इतनी निष्ठा होती है कि उनको उसी भेष में जीवन भर देखते हैं, उनको वास्तव में उसी रूप में मानते हैं। जिसने राधा जी का रूप बना लिया उनको राधा जी मानते हैं, जो श्याम सुंदर के रूप में उनको श्याम सुंदर ही मानते हैं। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि भले ही लीला में, नाटक में सती जी ने जानकी का भेष बनाया, पर जानकी बन गई तो मेरे लिए तो ये हमेशा के लिए जानकी की तरह बंदनियां हो गई, और भोले बाबा ने मन से उनका त्याग कर दिया। ये अपराध के कारण त्याग नहीं किया, बल्कि श्रद्धा के कारण त्याग किया कि अब तो ये जानकी जी की तरह हो गई। अब जो है, जैसे ही भोले बाबा ने प्रण किया तो आकाशवाणी हो गई, धन्य हो धन्य हो धन्य हो महादेव। धन्य धन्य की आकाशवाणी हुई तो सती जी पूछने लगी, आपने कौन सा प्रण किया है? भोले बाबा को लगा यदि मैं कहूं कि कोई प्रतिज्ञा नहीं की तो झूठ कैसे बोल दूं। भोले बाबा झूठ भी नहीं बोल सकते, और सच्चाई बताऊं तो इनको तकलीफ हो जाएगी कि मेरा त्याग हो गया। अच्छा, आप मजे की बात देखिए कि सती जी तो झूठ बोल गई कि कोई परीक्षा नहीं ली, और भोले बाबा से कह रही सच सच बताओ आपने क्या प्रतिज्ञा करी। माने खुद झूठ बोल रही, उनसे कह रही सच बोलना। दुनिया में ऐसे चोर भी होते हैं, चोरी तो चाहे जैसे करेंगे, वो बंटवारा बड़े ईमानदारी से करेंगे। होते कि नहीं आचार्य जी? बंटवारे में ईमानदारी। अरे भैया, तुम्हारी ईमानदारी चोरी करते समय कहां चली गई थी? तो दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, खुद भले ही खूब झूठ बोले पर दूसरे से कहते हैं भैया झूठ मत बोलना, मुझसे सच सच बताना। सती जी कह रहे हैं सच सच बताओ। भोले बाबा को लगा झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, और सच बताऊंगा तो इनको तकलीफ होगी, इसलिए भोले बाबा ने एक युक्ति निकाली। देवी मुझे एक कथा याद आ गई। ये कौन सी कथा? तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे। अच्छा, एक दो कथा नहीं सुनाई, क्योंकि भोले बाबा का प्रयोजन कथा सुनाने के साथ साथ सती जी के मन को इधर उधर करना था। तो वर्णत विविध पंथ इतिहास, अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। पहुंच गए कैलाश। सती जी को लगा अब तो घर आ गए, अब तो हमारी चलेगी, और वहां भी भोले बाबा ने एक युक्ति निकाल ली। क्या? शंकर सहज स्वरूप समाना, शंकर सहज स्वरूप समाधि अखंड
सहज स्वरूप सवारा, शंकर सहज स्वरूप सवारा। भोले बाबा ने अपने स्वरूप को संवारा तो क्या हुआ, समाधि में लग गए। और जब समाधि में भोले बाबा बैठे तो समाधि कोई 2-4 दिन की तो भोले बाबा की लगती नहीं राठी जी। कितने समय तक, बीते सम्मत सहित 87,000 वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। और जैसे ही राम राम कह के जगे तो सती जी को लगा अब तो जाग गए, और सती जी पास में गई तो भोले बाबा ने सामने आसन डाल दिया, बैठो बैठो देवी। समझ गई कि अब मेरे पास में बैठने का स्थान छिन गया, सन्मुख शंकर आसन दीना। अब समझ गई कि मेरा त्याग हो गया। मन में बड़ा दाह उत्पन्न हो गया। सती जी मन ही मन बड़ी दुखी होने लगी, मैंने बहुत बुरा किया, जो शिव जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया, भगवान की परीक्षा लेकर मैंने ठीक नहीं किया।